गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 1 रीड करेंगे। टुडे डेट इज 12/5/2020 चैप्टर 1। हे प्रभु वरदान दो तुम। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने इस पोयम को आधा रीड किया था और मैंने इसकी व्याख्या भी एक्सप्लेन की थी। आधी पोयम आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स। इस पोयम में कवि ने एक बालक के रूप में भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई भी विकट परिस्थिति में, कोई भी कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आ जाए, दुख आ जाए, मुझे उसके सहने की क्षमता हो और विपरीत परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को मैं प्राप्त कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक ही वरदान दो तुम, हे प्रभु, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे आप एक ऐसा वरदान दो। त्राहि माम पुकारूं, मैं त्राहि माम पुकारूं, या द्वार तेरा खटखटाऊं, या कि अपना सिर झुकाऊं, यह नहीं मैं चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे एक ऐसा वरदान दो कि जब विकट परिस्थिति आए तो मैं आपको त्राहि माम मतलब होता है रक्षा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा कर कर आपके द्वार पर मैं ना खटखटाऊं और ना ही अपना आप विकट परिस्थितियों में आकर आप के सामने अपना सिर झुकाऊं, यह मैं नहीं चाहता हूँ। प्रार्थना है एक मेरी शक्ति देना। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है आपसे कि मुझे आप एक शक्ति देना, इतनी शक्ति देना कि मैं उस विकट परिस्थिति में भी आपको परेशान ना करूं, कि मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, और मैं आपके दर पर आकर आपका द्वार ना खटखटाऊं, मुझे उसको सहन करने की शक्ति देना। अथाह संकट सागरों को हंसते हंसते तैर जाऊं। हे प्रभु, मुझे आप शक्ति दो कि मैं अथाह मतलब बहुत गहरा, जिसे पार ना किया जा सके। अथाह संकट माने विपत्ति होती है, मुसीबत होती है। अथाह सागर, चाहे जितना गहरी मुसीबत हो, जितनी बड़ी मुसीबत हो, उस सागर को मैं हंसते हंसते पार कर जाऊं, तैर जाऊं मतलब पार कर जाऊं, किसी भी बड़ी कठिनाई को मैं हंसते हुए पार कर जाऊं। एक ही वरदान दो तुम, हे प्रभु, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे आप एक ही ऐसा वरदान दीजिए। प्रार्थना केवल यही है, भार सहता ही चलूं मैं। हे प्रभु, मेरी आपसे यही केवल एक प्रार्थना है कि मैं इन सब का भार सहता ही चला जाऊं। सुख में तुम्हें भूलूं नहीं मैं। हे प्रभु, सुख में मैं तुम्हें भूलूं नहीं मैं, मतलब सुख में आपको मैं कभी ना भूलूं, सुख में कभी मैं आपको कभी भी न भूलूं। उपहास जग के सह सकूं मैं। भले ही उपहास मने होता है न आपको ताने देना, जब कभी भी कोई आपको आपका उपहास उड़ाता है, ठीक है, हंसी उड़ाने के अर्थ में, जैसे कोई आपको कमेंट्स पास करता है या मजाक उड़ाता है, ताने देता है, तो इस संसार में इस ताने को सहने की मुझे शक्ति दो और मैं आपको कभी भी सुख में भूलूं नहीं। भार मेरा कम करो, हे प्रभु, मेरा भार कम करो, ये सांत्वना के स्वर ना मांगू। सॉरी, यहाँ पर ये पोयम इसी लाइन इसी में है। उपहास जग के सह सकूं, हे ईश्वर, मैं संसार में जो भी उपहास ताने दिए जाते हैं उनको सह सकूं, इतनी मुझे शक्ति दो। भार मेरा कम करो, ये सांत्वना के स्वर ना मांगू, एक ही वरदान दो तुम, हे प्रभु। भार मतलब हे प्रभु, सांत्वना माना होता है तसल्ली। जब कभी भी मेरे पर भार पड़े तो मैं आप मेरे अंदर इतनी तसल्ली, इस तसल्ली के स्वर हूँ, मैं आपको चिल्लाऊं नहीं कि हे प्रभु, मेरी कठिनाई को दूर करो, मेरी कठिनाइयों को, विपत्ति को हल दो। मुझको इतना भार, मेरे इतने जो मुझे परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में सहने की एक क्षमता हो और मुझे इतनी शक्ति दो प्रभु, एक ही वरदान दो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे एक ही ऐसा वरदान दो। स्टूडेंट्स, इसमें कवि ने
अपने जीवन में आने वाली हम मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया है कि कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए और कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और कभी भी इसमें कहा गया है कि सुख में तो कभी भी भगवान को भूलना ही नहीं चाहिए, भले ही दुख में। लेकिन क्या होता है, जब मनुष्य पर दुख पड़ता है तो आदमी दुख के समय तो भगवान को याद करता है, लेकिन सुख के समय भूल जाता है। यहाँ पर इन बच्चों ने यही कहा है कि भले ही हम सुख पर तो कभी ना भूलें, भले ही दुख पर भूल जाएं, ऐसी हमें क्षमता दीजिए। स्टूडेंट्स, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जीवन परिचय दिया हुआ है, आप लोग इसको रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इनका जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। ये ब्रह्म समाज के नेता थे। जो इनके पिताजी थे वो ब्रह्म समाज के थे। ठीक है, आप इसको, इनकी मृत्यु दी है इसमें, इसके बारे में रीड करेंगे और जो होगा कल मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज आप लोग पूरी कविता की जो व्याख्या मैंने की है, आज और कल दोनों वीडियो की अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।